सर, मैं आपके साथ इतनी देर से डिबेट में हूं, मैंने किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ कोई गलत बयानी नहीं की और मैं लास्ट सीमा तक बर्दाश्त भी करूंगा। अगर हमारी कोई किसी भाषा से, किसी अल्फाज से, किसी बात से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नुकसान होता है तो सर हमारे प्रवक्ता बनने पर लानत। कल मैंने एक चैनल पर एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को जवाब दिया था कि सर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप तो 2015-16 के बाद पार्टी में आए हैं, आप तो जैसे कमा रहे हैं वैसे कमाते भी रहेंगे, आपकी जो बातों से अगर गुस्सा होकर उस पर एक्शन ले लिया जाए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना नुकसान होगा, सारा नुकसान अखिलेश यादव जी का होगा क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की लाइन में वही है। हमने प्रवक्ता जी आप नहीं है, आप तो आज यहां है, कल वहां चले जाएंगे गौरव वल्लभ की तरह भागकर, रोहन गुप्ता की तरह भागकर, राधिका खेड़ा की तरह भागकर, आज इधर है, कूदे दीवार कूदी उधर चले गए। आप फराज किदवई की समाजवादी निष्ठा पर सवाल नहीं उठा सकते। हमने तो तारीफ की थी सर प्लीज, हमने तो तारीफ की प्लीज। अरे हमने तो तारीफ की प्लीज सर। मैं किसी पर सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना आप मुझे कितना ही उकसाइए कुछ कहिए, मुझे अपनी गरिमा भी पता है और अपने लफ्जों का जो मैं बोल रहा हूं इसको भी मुझे पता है कितना बोलना है। ना तो कन्विक्शन है, ना नीति है, ना मुद्दे हैं, ना मुसलमानों के मसाइल हैं, आपको वोट क्यों मिलेगा भाई? भाई हमें वोट क्यों नहीं मिलेगा? अब तो हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं क्यों दें आपको मुसलमान वोट? खाली आप हमें ये बता दिए हमने कौन सा गुनाह कर दिया आपकी नजर में? ना नीति है, ना आपके पास मसाइल है, ना उनको हल करने की क्षमता है, ना आपके पास उनके विजन है, ना कोई तरक्की की योजनाएं हैं। क्यों आपको कोई पॉलिसीज हैं? क्यों मुसलमान आपको वोट देगा? जो मैं बोला हूं मैंने उस पर बोला भी है कि मुझ में इनमें क्या फर्क है ये भी बताया मैंने। सर हिंदू युवा वाहिनी का एक नेता था, हिंदू युवा वाहिनी का एक नेता था, वो अध्यक्ष था छत्तीसगढ़ प्रदेश का, उसने कहा था कि मुसलमान औरतें जो मर गई हैं उनको कब्रों से निकालकर तौबा नौज बिल्ला उनके साथ, उसको भी ले लिया पार्टी में, समाजवादी पार्टी ने लिया। आप उसके किस बयान से खुश थे कि आपने उसको भी पार्टी में ले लिया? और ये समाजवादी पार्टी के मुसलमान ये क्यों खामोश बैठे थे कि एक ऐसे आदमी का विरोध भी नहीं कर पाए? थू है सर, लानत है। किसके ऊपर थू और लानत है? एक सेकंड, आप लोग को राजनीति छोड़ देना चाहिए, समाजवादी पार्टी छोड़िए। जब अपनी बात नहीं कह पाते हैं आप लोग के पास, आपके पास इतनी भी शर्म नहीं है कि आप अच्छे और बुरे से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोकें। सही और गलत के फैसले में उनको बताएं कि ये सही है गलत ये है, हम सर आपके गलत फैसलों के साथ नहीं होंगे और यहां बैठकर दावे करेंगे सरकार बनाने के। सर क्या आपकी कमियां भी गिनाना हमारी जिम्मेदारी है? आपके खराब फैसलों को बदलना भी हमारी जिम्मेदारी है? मैं फराज किदवई साहब से पूछ रहा हूं, क्या हिम्मत है इनकी कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उस फैसले का विरोध करें जिसमें उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को, उस नेता को, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। सर जो आदमी अच्छा है उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, जिसने आपके धर्म की मरी हुई औरतों के बारे में ऐसी बात की है, क्या विरोध करेंगे फराज किदवई साहब? मैं अपनी बात यहां छोड़ रहा हूं, इनसे सवाल पूछ रहा हूं, बोलिए। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है? नहीं, बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम नहीं है, बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम नहीं है ब्रिजेश जी। मैं तो आसिम भाई से ये बोलूंगा कि अकबर उद्दीन ओवैसी साहब ने जो 15 मिनट वाला बयान दिया था उसका खंडन क्या ये करेंगे? क्या ये कहेंगे कि उन्होंने 15 मिनट का जो बयान दिया था वो गलत दिया था? कोई लॉजिक क्या नहीं हुआ। कहेंगे ये कि क्या उस पर खोज कार्रवाई के होनी चाहिए? अरे क्यों, अब इनकी हिम्मत है क्या? पूछिए। अच्छा चुप हो जाओ बस, वकार साहब बोल दो। सर बोलने जा रहा हूं। हाँ प्लीज, आप ही को जवाब देने जा रहा हूं। फराज साहब जिस बयान का आपने जिक्र किया है उस बयान का केस चला, अकबर साहब जेल गए, 6 महीने जेल में रहे, जमानत पे बाहर आए, केस चला, वो 2011 या 12 का बयान है और उसके बाद में पिछले साल उनको बाइज्जत बरी किया गया। न्यायालय में ये बोला गया कि वो वीडियो काट छाट के उसको बयान को पेश किया गया था। अब उनको जवाब नहीं सूझ रहा फराज किदवई को जवाब नहीं सूझ रहा है। वीडियो जो है वो वीडियो पब्लिक डोमेन में है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जो गया है उन्होंने सर न्यायालय हिंदू युवा वाहिनी नेता वाला विषय उठाया उसका बताओ ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो कोर्ट से तथ्यों के आधार पर मैंने बोल दिया। अब आप एक न्यायालय का फैसला बता दिए जिसमें न्यायालय ने कहा हो कि हिंदू युवा वाहिनी के उस अध्यक्ष ने जो बयान दिया था वो गलत था।
बहुत बोलिए कौन सारे, से अरे फैसले बता? आसिम साहब, बहुत सारे ऐसे फैसले माननीय उच्च न्यायालय ने, सर, माननीय आपको शर्म सर्वोच्च चाहिए, न्यायालय सर, ने दिए कौन सी लड़ाई लड़ने हैं के लिए? जहां पर प्राइमा फेसी इतना बड़ा ये कलेजा देखा गया चाहिए, है इतना कि बड़ा crime कलेजा हुआ कौन है। सी लड़ाई लड़ने के लिए, चाहिए। फराज साहब? लेकिन एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वहां पर माननीय न्यायालय ने छोड़ा है लोगों को। लेकिन हम फिर से आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या जो पब्लिक डोमेन में जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बयान दिया था, क्या वो सही था? आप चलिए, न्यायालय ने अभी छोड़ा। थैंक यू सर, मैं समझ गया आपके पास जवाब नहीं है। नहीं है जवाब सर। उससे पहले जब पूछा जाता था तब भी इनकी आप आसिम वकार के एक भी हमलों का ठीक से जवाब नहीं दे पाए। देख रहा है। आप पूरा देश हमको भी और देख फिर रहा है, मैंने पूरा आपसे देश कह आपको दिया भी कि देख रहा अगर है, मैं साहब। आपकी जगह पे होता तो मैं विरोध करता। पूरा देश मैं आपकी जगह पे होता तो मैं विरोध करता सर। हमारी कौम की माँ बेटियों को कब्र से निकाल के कोई इस तरह बात करेगा? मुस्लिम और मैं यहाँ लुल्लू पुप्पू करूंगा मुस्लिम बैठकर। समाज की मुस्लिम सर, इस्तीफा देता, बाहर आ जाता। सुनिए तो हाँ, तो फिर ये गारंटी दीजिए कि कभी समाजवादी पार्टी आप ज्वाइन नहीं करेंगे आसिम भाई। फिर ये गारंटी दीजिए आज टीवी चैनल पर, और फिर ये चलेगी फिर क्लिप। एक अगर आप शांत हो इस्तीफे जाओ। की बात कर अच्छा, रहे हैं। क्यों ये कौन सी बात है कि समाजवादी पार्टी? अरे भाई, वो आपके पास आ हमसे रहा- इस्तीफा कह रहे हैं कि इस बात पर दे दो, तो आप बोल तो रहे- इसी बात पर मैं कहाँ आपके पास आ रहा हूँ? मैंने आपको लेटर भेजा हो, आप जवाब बोले, दें। आपसे रिक्वेस्ट ये की बोले हो, कि कभी सपा मैंने ज्वाइन आपको नहीं फोन करेंगे। कॉल फिर ये किया बोले, हो, आसिम क्यों भाई, जाएंगे मैंने कोई सपा में? उनको क्या अपना- जरूरत है? नहीं, ये बोल दे एक बार। कोई अपना कारिंदा भेजा एक हो, बार बोल कोई दे। मैसेंजर भेजा हो। हाँ बोलिए, आप सपा जाना चाहते हैं ये कह रहे हैं? क्यों बोलूं? जाना मैंने चाहते कोई नहीं है। रिक्वेस्ट ही नहीं किया आपसे। भविष्य में कभी सपा नहीं ज्वाइन सर, आप सब कुछ कह देंगे लेकिन उसका विरोध नहीं करेंगे उस आदमी का जिसने मुसलमानों की। थैंक यू। मैं बीजेपी के प्रवक्ता आप संजय चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। संजय जी, तो मुझे बताइए कि अगर असदुद्दीन यहाँ पे आते हैं तो एक बार फिर से माहौल में फिर से हिंदू मुसलमान की बात शुरू होगी, भविष्य में आपके तो हक में जाएगी ये बात। आपने बहुत बढ़िया काम किया सर। तो अभी तो मेरा घर लेने की बात कर रहे थे, आप कह बहुत रहे अच्छे अच्छा काम किए। मुसलमानों को रहनुमा है आप। ठीक है एक सर। व्यक्ति का विरोध नहीं कर पा रहे हैं आप मुसलमानों ओके, संजय चौधरी जी बोलेंगे। सर, माहौल में फिर से हिंदू मुसलमान घोलने की कोशिश हो रही है।